तो करते हैं शुरू दोस्तों आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। जल्दी आप देखोगे टाटा अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में उतरने जा रहा है और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए यहां पर काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स ये सप्लाई करेंगे। टर्की की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। इनका जो काफी कमाल का ऑलरेडी बायरक्टर TB2 ड्रोन है ना, अब यहां पर एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है और इसमें AI टेक्नोलॉजी डाल दी गई है। ऑलमोस्ट जो पावर है डबल हो चुकी है और क्यों भारत को भी अब इसी राह पर चलना चाहिए ये भी हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। भारत का काफी लॉन्ग वेटिंग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से तैयार होने वाला है। बस अब कुछ ही महीनों का इंतजार बाकी है और इस ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर से क्या इंपैक्ट होने वाला है ये जानकर तो आप शॉक ही रह जाओगे। आगे देखेंगे कि कैसे भारत के सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर का अब 1/5 कॉरिडोर लगभग 23,000 किलोमीटर हमने तैयार कर दिया है और यहाँ पर फर्राटा भरती हुई ट्रेनें आपको जल्दी नजर आएंगी। तेजस MK2 एक्सीडेंटली इतना ज्यादा स्टेल्थियर बना दिया कि ये तो 4 गुना ज्यादा स्टेल्थी निकला MK1 के कंपेयर में। और ये खुद यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा है। ये खूबी देकर 16 देश लाइन में लग चुके हैं ऑलरेडी। फिर यहाँ पर राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये चाहते हैं कि भारत में ही इंडिजिनस AI चिप का मैन्युफैक्चरिंग किया जाए डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि लगभग 1000 से 5000 चिप हम एयरक्राफ्ट में लगाते हैं। तो ऐसा अगर भारत ये सारा कुछ बनाने लग जाए बड़ी जीत होगी। और फाइनली जानेंगे कि कैसे रशिया अपना एक काफी कमाल का एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर कर रहा है एक स्पेशल प्रोग्राम के लिए। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की न्यूज सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम आप तक हर दिन लेकर आ रहे हैं। हमारी पहली खबर आ रही है टाटा के एम का प्रोजेक्ट की तरफ से। अब यहाँ पर वैसे तो HAL पूरी जोरों शोरों से लगा है एम का प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा काम एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिए डिसीजन लिया गया प्राइवेट सेक्टर्स को हम अभी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में भी इनवाइट करना शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि और कोई भी बाकी की कंपनीज को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो टाटा ग्रुप को है, क्योंकि ऑलरेडी ये एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए कई तमाम क्रिटिकल कंपोनेंट्स असेंबल करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकी की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं ना, जैसे L&T, गोदरेज, आजाद इंजीनियरिंग, इनको तो ऑलरेडी ऑर्डर भी दे दिया गया है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के कंपोनेंट्स को सप्लाई करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा रोल यहाँ पर टाटा ग्रुप प्ले करने वाला है। ये तमाम सारे कंपोनेंट्स भारत के 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के लिए सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा अब तो AI टेक्नोलॉजी डालने पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि नेविगेशन और पुअर विजिबिलिटी कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और ये ऑटोमेटिकली काफी हद तक ऑपरेशन खुद ही संभाल ले। सो एक कमाल की AI टेक्नोलॉजीज भी इस फाइटर जेट के लिए डिवेलप की जा रही है। हमारी अगली खबर टर्की की तरफ से आ रही है। ऑलरेडी इनका काफी किलर था ये बायरक्टर TB2 ड्रोन, लेकिन अब बायरक्टर TB2 ड्रोन में तो इन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया, उसके ऊपर से AI टेक्नोलॉजी भी डाल दी। अब क्या है इसकी ताकत मैं आपको बताता हूँ। पुराना जो वर्जन था ना, ये केवल 16,000 फीट की ऊंचाई तक ही जा सकता था, लेकिन इन्होंने अब ये नए वर्जन में सीधा डबल कर दिया 30,000 फीट। भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जल्द ही इसको प्रोक्योर कर सकता है और हमारे पास ऐसे टक्कर का कोई UAV अभी तक भारत में फिलहाल मौजूद नहीं है। वैसे बताया जाए तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर लो एल्टीट्यूड वाले एयर डिफेंस सिस्टम को भी ये चकमा दे सकता है काफी हद तक। यूक्रेन वॉर में भी काफी ज्यादा इफेक्टिव ये साबित हुआ रशिया के खिलाफ। फिर अर्मेनिया अजरबैजान वॉर में भी यहाँ पर अर्मेनिया साइड को बड़ा डैमेज हुआ और अब भारत को यहाँ पर सीरियस हो जाना चाहिए। जिस तरह से टर्की प्रोग्रेस करता जा रहा है ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी में, अब तो इन्होंने AI कंप्यूटेशन भी डाल दिया है। वैसे टेरेन रेफरेंस नेविगेशन, फिर ऑटोमेटिक ये रनवे रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, डायनामिक फ्लाइट पाथ ऑप्टिमाइजेशन, सारा कुछ इन्होंने डाल दिया है। सो अब भारत को सीरियस होकर इस कैपेबिलिटी वाला इतने हाई ऑल्टीट्यूड में जाने वाला एक ड्रोन डिजाइन करना चाहिए, ताकि आने वाले पोटेंशियल पाकिस्तानी थ्रेट को हम इजीली काउंटर कर सके। हमारी अगली खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ से। ईस्टर्न तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, लेकिन वेस्टर्न में बड़ा टाइम लग रहा था और अब दिसंबर 2025 में ये सारा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हो 480 फ्रेट ट्रेन्स हर एक दिन में यहाँ पर दौड़ना स्टार्ट कर देगी और ये दो कॉरिडोर बड़े महंगे पड़े हमको 1.24 लाख करोड़ रुपीस, लेकिन दिस इज वर्थ इट। वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, MUFG बैंक, कई तमाम हमने लोन लिए तब जाकर ये कॉरिडोर बन पाए। और अब सबसे बड़ा बेनिफिट हमको पैसेंजर वाले सेगमेंट में देखने मिलेगा, क्योंकि जितना भी भीड़ होता था ना,
अब ये सारा कुछ शिफ्ट हो जाएगा इन डेडिकेटेड कॉरिडोर्स में। हमारी अगली खबर फिर इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है। अब क्योंकि ये काफ़ी भीड़ ऑलरेडी जा रही है फ्रेट ट्रेन्स की, तो हम यहाँ पर ट्रेन की स्पीड पर बढ़ाने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली स्पीड को ऑपरेट करने के लिए ऑलमोस्ट 23,000 किलोमीटर्स के कॉरिडोर भारत ने फाइनली अपग्रेड कर दिए हैं, जो कि लगभग 1/5 है हमारे पूरे कॉरिडोर का। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल में कई तमाम इसके सेक्शंस हैं और अब बताया जा रहा है कि जो ट्रैवल टाइम है लगभग 30 to 40% की गिरावट भी आ सकती है। तेजस MK2 में तो एक काफ़ी शॉकिंग बदलाव हमको देखने मिला है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खुद कहा कि सबसे पहले तो एक्सीडेंटली ये बड़ा स्टेल्थी बन गया, और दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट है ना, MK1 के कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा स्टेल्थी निकला है, क्योंकि और इसमें कई तमाम अमेजिंग मेटल्स का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल जिसे रैम कहा जाता है, और फिर कई तमाम कॉम्पोजिट हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज़ करके इसका इनफैक्ट जो एयर इनटेक डक्ट्स था ना, ये भी हमने ट्विस्ट कर दिया ताकि ज़्यादा ये कि कोई डिटेक्ट ना कर पाए। अब तो हम सोच रहे हैं कि एमका के लिए जो हमने पेंट बनाया ना, रेडार एब्जॉर्बिंग पेंट, तो क्यों ना ये पेंट हम इस फाइटर जेट पर भी पोत दे, सो दैट ये और भी ज़्यादा स्टेल्थी बन जाए। दिसंबर 2027 तक होपफुली भारत के फैक्ट्री से ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो 2026 तक इसकी सारी कुछ फ्लाइट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिर आने वाले समय में ये मिराज 2000 मिग 29 की सारी फ्लीट को रिप्लेस कर देगा, और मोस्ट प्रॉब्लम बताया जा रहा है ये राफेल से भी कई गुना एडवांस है। हमारी अगली खबर राजनाथ सिंह जी की तरफ से आ रही है। इन्होंने भारत के फाइटर जेट्स में यूज होने वाले AI चिप्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि इंडिजिनस AI चिप अब भारत को मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, खास करके डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि देखा जाए तो 1000 से 5000 सेमीकंडक्टर चिप्स एक फाइटर जेट में जाते हैं। मेजॉरिटी ये सारा जो सप्लाई चेन है ना, चाइना, ताइवान, जर्मनी और अमेरिका के हाथ में है, और कई तमाम बाकी के देश भी है, लेकिन सबसे बड़े प्लेयर्स तो यही देश है। और अगर भारत को इसमें विजेता बनना है, हमको सबसे पहले सेमीकंडक्टर के ये बिजनेस को फोड़ना पड़ेगा, देन एंड ओनली हमारे पास कुछ लेवरेज हो सकता है। फाइनली रशिया की तरफ से भी एक बड़ा ऑफर आया है। भारत उड़ान स्कीम के अंतर्गत एरोप्लेन्स डिप्लॉय करना चाहता है, और इसी में रशिया ने अपना एक लाइशिन 2 114300 टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर किया है, और ये कहने में लगे कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इन्होंने पूरा एक रिफ्रेश मॉडल तैयार किया है रिसेंटली, और बता रहे हैं कि इनका एवियोनिक्स से लेकर इंजन सारा कुछ हमने बहुत एफिशिएंट बनाया है। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कमाल का है, एरोडायनामिक है, जो परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। बहुत सस्ता पड़ेगा, आपका पेट्रोल भी बचेगा, और भारत का ये जो उड़ान स्कीम है ना, इसमें ये बहुत ज़्यादा फिट बैठेगा, बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। सो कई तमाम बेनिफिट्स रशिया यहाँ पर गिनाने में लगा तो हुआ है, लेकिन अब देखने लायक होगा कि क्या भारत सही में रशिया को यहाँ पर चूज़ करता है या फिर बोइंग या एयरबस में से किसी को चूज़ करता है। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा अपना ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।